Hello children, in our previous class, we discussed about system software and its types, just like operating system, utility program, language processor, and including translators, compiler, interpreter, assembler, all of these things. Now we are going to discuss about application software as well as binary number system. And very important thing in this chapter is conversion of binary to decimal and decimal to binary numbers. Okay, let's start. First of all, you all know that application software. What is application software? In simple language, a software which developed to help the computer user performing a specific task. एक सॉफ्टवेयर जो यूजर की हेल्प के लिए बनाया गया है कुछ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए. मतलब जो एक सॉफ्टवेयर जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेगा, हाँ, वो टेक्स्ट मतलब आपका टेक्स्ट एडिटिंग या डॉक्यूमेंट राइटिंग नहीं करेगा, या जो डॉक्यूमेंट राइटिंग करेगा वो ये आपका पेंटिंग नहीं करेगा. तो एक सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए, एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है, उसको ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उसमें जानते हैं. ठीक. और इसमें तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. हाँ, और इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग और भी छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसके बारे में इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. तो यू ऑल नो दैट कि how many types of application software? There are two types of application software. First is general purpose software and second one is customized software. ठीक. अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो होता है जिनको हम जनरली एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के लिए नहीं, उसको किसी बिजनेस के लिए नहीं, उसको नॉर्मली जनरली ऑफिस, होम, हाँ, ऑफिस में, होम में, स्कूल में, स्टूडेंट्स की एजुकेशन में जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लास्ट कुछ क्लास में कंटिन्यूअसली पढ़ते चले आ रहे हो. तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं. फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग नेम से ही आपको क्लियर है, इट इज इसमें आप MS वर्ड या वर्ड पैड आता है, इसमें आप मतलब टेक्स्ट क्रिएट करना और एडिट करना, फॉर्मेट करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट को यूज करके काम करना, ये सारी चीजें होती हैं. ये इसका यूज ज्यादातर हम ऑफिस, स्कूल, होम, हाँ, या अपने एजुकेशन, अपने बच्चों की पढ़ाई में, हाँ, आप इसका ज्यादा यूज होता है. नेक्स्ट आता है आपका DTP, मींस डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. पब्लिशिंग नेम से ही क्लियर है, मतलब आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हाँ, इसमें इन सब का यूज होता है. इसमें आप फाइल क्रिएट करते हो, हाँ, बहुत सारे ग्राफिक्स भी इसमें बनते हैं. तो ये ज्यादातर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, जहाँ पे न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग होती है या मैगजीन की पब्लिशिंग होती है, वहां इस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है. इसमें आपका आता है कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप. तो इस तरह का सॉफ्टवेयर वहां पे यूज किया जाता है. थर्ड वन इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मींस DBMS. DBMS सॉफ्टवेयर का यूज आपकी डेटा को रखने के लिए एक डेटाबेस बनाया जाता है. उसके तो वहाँ यहाँ DBMS का यूज किया जाता है. ये मेनली आपके ऑफिसेज में इसका यूज होता है. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपके सोचिए आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का डेटा रखा गया है. डेटा मीन्स उनके फादर नेम, मदर नेम, हाँ, उनका एड्रेस, एवरीथिंग. अब उसमें से मुझे पर्टिकुलरली सोचो आपके किसी एक लोकेशन के कुछ बच्चों का डेटा चाहिए. पर्टिकुलरली सोचो
हाँ, आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में आप सोच लो कि मुझे इलाहाबाद में सिविल लाइंस में कौन कौन से बच्चे रहते हैं, उन पर्टिकुलरली उन बच्चों का मुझे डेटा चाहिए। तो वो उसमें क्या होता है, मैंने बस एक लोकेशन दे दिया, तो वो 50 में से सोचो 4 बच्चे उस लोकेशन के हैं, तो वो डेटा उठा के उसको शॉर्ट करके दे देगा। तो इसमें आपका आता है ये MS एक्सेस आता है, SQL आता है, हाँ, ओरेकल आता है। तो इसमें ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट आता है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट नेम से ही क्लियर है, तो आप हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, कौन से, MS एक्सेल। MS एक्सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। उसका जो पेज होता है जिसमें छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, जो सेल्स बने होते हैं, रो और कॉलम का जो इंटरकनेक्शन कनेक्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल बनते हैं। जो छोटे छोटे सेल बने होते हैं और सेल से पूरा पेज बना होता है, उस पूरे पेज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, जितने टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन होते हैं वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बनते हैं। वो कौन 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 से होते हैं, MS एक्सेल होता है, लोटस होता है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पता है कि आप किसी कंपनी में जाते हो, या ये टीचर, कोई टीचर होता है, हाँ, या स्टूडेंट होता है, जब वो कोई अपने व्यूज आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स का यूज करता है, या पिक्चर्स के साथ पिक्चर को स्लाइड में रख के, या अपने जो व्यूज और आइडियाज हैं उसको, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक स्लाइड्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो उस सॉफ्टवेयर का यूज करता है जिसमें स्लाइड्स हो और स्लाइड्स के थ्रू वो उसको प्रेजेंट करता है। तो इस तरह का इसको हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, हम लोग जनरली जिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में काम करते हैं वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक। देन आता है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग होता है फ्री हैंड ड्राइंग एंड कलरिंग, मतलब MS पेंट हो गया जिसमें कोई भी ड्राइंग और कलर कर सकता है। और एक होता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें एक प्रोफेशनिस्ट, मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, हाँ, तो वो एक कुछ उसमें सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग्स होते हैं, मतलब इंजीनियर्स, कुछ आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर, हाँ, वो टेक्निकल ड्राइंग करते हैं। तो जो इस तरह के ड्राइंग करते हैं वो इस तरह का कैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज किसी स्पेशल जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कोई एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता, बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। सपोज हम रेलवेज में टिकट्स के लिए जाते हैं, खड़े होते हैं लाइन पे, हमने ट्रेन नंबर, हमने फॉर्म फिल करके दिया, अब वो जो सामने यूजर जो बैठा होता है वो क्या करता है, ट्रेन नंबर देता है, दे के विद इन अ सेकेंड के अंदर वो मुझे टिकट्स कंप्यूटर निकाल के दे देता है। तो क्या वो वहीं पे क्या सब कुछ टाइप करता है, नहीं, उसको कुछ स्पेशल चीजें फिल करनी होती है। फिल करने के बाद वो सॉफ्टवेयर होता है वो तुरंत टिकट को हार्ड कॉपी निकाल के दे देता है। तो जो ये किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे रेलवे के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, बैंक के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड जब हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों के नेम लिख देते हैं, मार्क्स लिख देते हैं, अब कितने सारे उसका जो टोटल आ जाता है, उसमें जो परसेंटेज निकल जाता है, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाता है, डिवीजन और रैंकिंग निकल आती है। तो वो एक स्पेशल उस स्कूल के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है। तो जब किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कोई चीज बनाई जाती है तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, एकदम जनरल लोगों की यूज के लिए बनाया जाता है, वो आपका हो जाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक। ये तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है कि पूरा आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया कि आपने क्या पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा और उसके पार्ट्स पढ़े। ठीक।
अब इसके बाद इस चैप्टर में आपका आ जाता है, पहले तो इस चैप्टर में आपने शायद जनरेशन पढ़ा था। जनरेशन मींस लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। देन आप आए, उसके बाद आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, फिर आपने उसके पार्ट्स पढ़े, देन उसके बाद आप आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड उसके पार्ट्स में। अब इसका जो लास्ट एंड फाइनल और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। ओके, हम लोग जनरल लाइफ में जो नंबर्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0 to 9। 0 to 9 हम लोग नंबर्स यूज करते हैं। हाँ, जो हम लोग जनरल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 10 नंबर्स यूज होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। But computer doesn't understand decimal number system. Computer understand only binary numbers. Only binary numbers, that is 0 and 1. हाँ, तो कंप्यूटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ 2 सिंगल डिजिट। 2 डिजिट में वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है, दैट इज 0 एंड 1। और हम लोग अपनी चीजों को 10 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, वो है 0 to 9। उसके बाद वही डिजिट हमारी रिपीट होती जाती है। ठीक, बाइनरी नंबर्स में हम लोग ऑलवेज देखोगे सिर्फ 0 और 1, 0 और 1 का ही यूज होता है। हाँ, उन लोग बाइनरी, और क्योंकि वो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के नंबर्स को नहीं समझता। ठीक, देन अब हम लोग मेन मेरा पार्ट है कि बाइनरी से डेसिमल। आप डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं? सपोज कंप्यूटर ने मुझे बाइनरी में कोई एक नंबर दे दिया, अब मुझे तो समझ में नहीं आएगा ना। कंप्यूटर ने लिख दिया सपोज 111001। अब ये कौन सा नंबर है? अब मुझे कंप्यूटर से ये आंसर मिला 111001। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नंबर है, क्योंकि ये बाइनरी है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा एक्चुअल ये कौन सा नंबर है। उसी तरह अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 16 कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर को तो 16 समझ, क्योंकि वो 1 तो समझता है पर 6 नहीं समझता। या हमने लिख दिया 28, तो उसके लिए एकदम ही अलग है, वो 2 भी नहीं जानता, 8 भी नहीं जानता, तो वो 28 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, मींस 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो उसको समझेगा कि अच्छा ये है। तो हम लोग इसमें कैसे बाइनरी से डेसिमल में और कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। आज के क्लास में सिर्फ मैं आप लोगों को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना बताऊंगी, क्योंकि एक साथ दोनों चीज बताने से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट डेसिमल टू बाइनरी। तो टुडे हम सिर्फ आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमें करना क्या है? हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें बाइनरी में कोई भी एक नंबर ले लेना पड़ेगा। हाँ, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे बाइनरी टू डेसिमल करना है। ठीक, अब मैंने बाइनरी में कोई भी एक नंबर ले लिया। बाइनरी में पता है 2 ही नंबर होते हैं, होता है 0 और 1। तो सपोज मैंने ले लिया 1 1 0 0 1। क्या ले लिया मैंने? 1 1 0 0 1। अब
बाइनरी का क्या पावर होता है 2। अब ये क्या है, ये तो मुझे ये कंप्यूटर समझ रहा है, ये तो मैं नहीं समझ रही हूँ। अब ये कौन सा नंबर बता रहा है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, फिर 1, फिर 0, फिर 0, देन 1। ठीक, इसके बाद हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इसके ऊपर लिखेंगे 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। ठीक, अब इसके नीचे बाइनरी का हमारा पावर क्या होता है पता है सबको, टू 2। तो जिस जहां जहां 1 लिखा है सबके नीचे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ 1 है, इसके नीचे 2 लिख दिया, फिर यहाँ 1 है, इसके नीचे 2 लिख दिया, और यहाँ 1 है, इसके नीचे मैंने 2 लिख दिया। ठीक, अब हम इसके ऊपर देखेंगे इसका पावर क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा, 2 के ऊपर 1 के नीचे 2 लिखा, 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ हमारा हो गया 2 दी पावर 4। यहाँ मेरा 2 है, हाँ, तो 1 के ऊपर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ मेरा हो गया 2 दी पावर 3। यहाँ मेरा 2 है, 1 के ऊपर क्या है 0, यहाँ मेरा हो गया 2 दी पावर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इन सबके बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब 2 दी पावर 2 टू दी पावर 4, मतलब 2 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब 2 टू दी पावर 3, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ जो है 2 टू दी पावर 0, अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए, किसी भी नंबर में अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब किसी भी नंबर में अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका 2 दी पावर 1। तो यहाँ आपका कितना कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +1। तो आपका यहाँ आपका क्या आ जाएगा, किसी को यहाँ अगर 2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो कोई भी अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 1। तो 16 + 8 होता है 24, और 24 + 1 कितना होता है 25। तो इसका मतलब आपका यहाँ जो है 11 00 और 1, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में ये है कितना है 25। हमारी लैंग्वेज में ये हो जाता है 25। आ समझ में। देन हम एक कोई नया एक और नंबर ले लेते हैं कुछ अलग सा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देन मूव ऑन न्यू एग्जाम्पल। ओके, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 1 0 0 1 0। ठीक है, चलो अब मैंने उसी तरह इनको दूर दूर लिख लिया 1 0 0 1 0, और इसके ऊपर हमने नंबरिंग कर दी 0 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी। ठीक, ये है 0। अब इसका पावर क्या है बाइनरी का 2, तो जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां हमने क्या लिख दिया 2, 1 लिखा है वहां हमने क्या लिख दिया 2, इसका पावर 2 है। अब हमने क्या बोला, और बीच में मैंने किसका साइन लगा दिया प्लस का।
अब 1 के ऊपर क्या है, कौन सा नंबर है, 4, तो यहाँ मेरा क्या हो गया 2 टू दी पावर 4। और यहाँ कितना है, 1 के ऊपर क्या लिखा है 1, तो 2 टू दी पावर 1, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, बस एक ही बार क्योंकि 1 है तो एक बार। ठीक, अब इसमें कितना आ जाएगा 16 प्लस 2। ठीक, हमारा कितना आंसर आ गया 18। कितना आंसर आ गया 18। तो आया समझ में? बच्चों ये 2 है, मेरी पेन नहीं चल रही है, 2 है ये, तो इसका कितना आंसर आ गया 18। ठीक है, तो ये है आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये है आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। हाँ, अब एक और फाइनल लास्ट एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, कोई भी एक सडनली हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, इसमें बहुत आपके सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं। तो सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 1110, ये नंबर मैंने ले लिया। ठीक, अब मैंने इसमें इसी तरह मैंने दूर दूर लिखा 1110। अब मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमने जिसके जिसके नीचे 1 है वहां मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। ठीक, अब इसका क्या हो गया 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 3। तो ये 5 हो गया, मतलब 2 को हम 5 टाइम्स इसको लिखेंगे। ठीक, 5 टाइम्स, और इन सब के बीच में प्लस लगा देंगे और इसको 4 टाइम्स लिखेंगे और इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे तो 2 and 10, तो यहाँ हमारा नीचे आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, 56। एट देन 32 प्लस 8 हमारा हो जाता है 40, 40 प्लस 16 हो जाता है 56। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब जब आप कन्वर्ट कर लोगे, आप पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही आंसर है कि नहीं, तो मैं उसके लिए आपको एक तरीका बताती हूँ जिसको देख के आप उससे पता लगा सकोगे कि हाँ ये एक्चुअली राइट आंसर है। उसके लिए ये आप कॉपी में नहीं करोगे, ये आप अपने रफ कॉपी में करोगे। उसके लिए आप एक इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लोगे जिसमें आप कुछ ऐसे नंबर्स लिख दोगे 1 2 4, मैं बताती हूँ इसको कैसे लिखना है, 8 16 32 64 1 2 8। एक सेकेंड मैं फिर से लिखती हूँ। एक कुछ नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 1 देन 2
एक तरीका है जिसके थ्रू हम थोड़ा बता सकते हैं कि हाँ हमारी ये चीजें सही हैं। यहाँ हम लिखते हैं 1, देन लिखते हैं 2, देन लिखते हैं 4, देन लिखते हैं 8, देन लिखते हैं 16, देन लिखते हैं 32, देन लिखते हैं 64, देन लिखते हैं 128, हाँ देन लिखते हैं 256। ठीक, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इन सब के बीच में मैंने एक एक लाइन खींच दिया जिससे पता चले ये सारे नंबर्स अलग हैं। अब ये नंबर्स कैसे आए? ये नंबर्स ऐसे आए कि हमारी बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2 होते हैं। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को किया 16 आया, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64, 64 को 2 से किया 128 और 128 को 2 से किया 256। तो ऐसे ही करते जाना है। सपोज पहला वाला हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने नंबर लिया था, याद होगा 11 00 और 1, जिसका आंसर हमारा कितना आया था? 25। अब मुझे देखना है ये आंसर हमारा सही आया था कि नहीं। इसमें आपको ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें सारी चीजें आपको रख देनी पड़ेगी पीछे से। 1 0 0 1 1। ठीक, अब जिसके जिसके नीचे 1 है, किसके नीचे 1 है? 16 8 और किसके नीचे 1 है? 1। उनको ऐड कर देना है। उनको ऐड करके कितना आया? 25। और जहां मैंने नॉर्मल जो मेथड पहले बताया था उसमें हमारा कितना आंसर आया था? वो नॉर्मल मेथड याद है अभी कुछ टाइम पहले जो मैंने बताया था, जिसमें आपको ऐसे 1 1 0 0 1 और इसके ऊपर 0 1 2 3 4 और नीचे पावर 2 लिखना है। यहाँ 4 3 टू दी पावर और यहाँ 0। तो यहाँ हमने क्या बोला था? 2 की पावर 16 प्लस 8 प्लस 0 की वैल्यू, किसी नंबर में 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 120 आया। तो जब भी कोई चीज हमें करना इस मेथड से है, कॉपी में हमें करना इसी मेथड से जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उसी मेथड से करना है। बट अगर कोई चीज सही है कि नहीं ये देखने के लिए हम चेक करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जिस तरह अभी मैंने बाइनरी से डेसिमल बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेसिमल से बाइनरी बताऊंगी। बस उसके पहले अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें कुछ बाइनरी नंबर्स होंगे जिसको आपको डेसिमल में चेंज करना होगा। ठीक, और ये मैं आज भी दूंगी और आपके नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं वो कंटिन्यू करूंगी। फिर इसके बाद वाले लेक्चर में भी मैं इसी बेसिस पे असाइनमेंट दूंगी। देन उसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना बताऊंगी। ओके, सो अभी मैं जो असाइनमेंट देने जा रही हूँ उसको आप डे आफ्टर टुमारो तक मुझे मेरे पास आ जाना चाहिए। और ये आप जब तभी वो असाइनमेंट मेरे पास आएगा जब इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह देखोगे। और जो असाइनमेंट करके नहीं देगा उसका मतलब उसने वीडियो नहीं देखा। ठीक, ओके स्टूडेंट, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।